हाय एवरीबॉडी, आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है। कीवर्ड प्रोमिनेंस हम पढ़ेंगे और ये बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है। काफ़ी सारे एसईओज इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बेसिकली इसको समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए और एक्चुअली इसमें होता क्या है उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो आगे देखते हैं कीवर्ड प्रोमिनेंस में हमारे पास क्या होता है। डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है। कीवर्ड प्रोमिनेंस रेफर टू हाउ योर कीवर्ड इज प्रोमिनेंट अक्रॉस डिफरेंट एंटिटीज आर ये और नहीं है, ऑफ योर वेब पेज। लाइक मेटा टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, H1 बिगिनिंग ऑफ कंटेंट है, इमेज फाइल नेम। तो कीवर्ड प्रोमिनेंस असल में एक कीवर्ड कितनी दफ़ा कितना प्रोमिनेंट है डिफरेंट एंटिटीज़ के अंदर। एक पेज को जब हम ऑप्टिमाइज़ करते हैं, कंप्लीट वेब पेज को जब हम ऑप्टिमाइज़ करते हैं, तो उस वेब पेज के अंदर हमारे पास कौन कौन सी एंटिटीज़ आ जाती है। टाइटल मेटा टैग्स आ जाते हैं, ठीक है। टाइटल है, उसके अंदर डिस्क्रिप्शन है, H1 आ जाता है, टाइटल ऑफ द पेज आ जाता है, बिगिनिंग ऑफ कंटेंट आ जाता है और होल कंटेंट भी आता है। और फॉर श्योर हम उसके अंदर इमेज भी यूज़ करेंगे, तो उस इमेज के अंदर भी हमारे पास आल टैग हमने किया हुआ है कीवर्ड के साथ और रेलेवेंट कीवर्ड के साथ। इमेज ऑप्टिमाइजेशन हमने टाइटल ऑप्टिमाइजेशन की है या नहीं की है, फाइल नेम हमने कीवर्ड के साथ दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ। तो ये कंप्लीट कंसिस्टेंसी बनाने को क्या कहते हैं, कीवर्ड प्रोमिनेंस कहते हैं कि आपने हर जगह पे कंसिस्टेंटली कीवर्ड को, जो रेलेवेंट कीवर्ड टू द कंटेंट है, उसको आपने यूज़ किया हुआ। तो ये कीवर्ड प्रोमिनेंस है। और जब आप एक कंप्लीट वेब पेज के पूरी ऑप्टिमाइजेशन करते हो, तो आपको प्रोमिनेंस, कीवर्ड प्रोमिनेंस का ख्याल रखना पड़ता है और आप उसको हर जगह पे आपका जो रेलेवेंट कीवर्ड है उसको ऑप्टिमाइज़ करते करते टाइटल, डिस्क्रिप्शन और सारों के अंदर अप टू कंटेंट, अल्ट टैग वगैरह उनके अंदर आप उसको यूज़ करते हो। प्रैक्टिकली देखते हैं हमारे पास वेबसाइट के अंदर। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये मेरा कंटेंट है। यहाँ पे देखिएगा टाइटल के अंदर, सॉरी यूआरएल के अंदर गाइड एसईओ कंपटीटर एनालिसिस हो, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास गाइड टू एसईओ कंपटीटर एनालिसिस हो, ये मेरा टाइटल भी है। मेरा जो फोकस्ड कीवर्ड है यहाँ पे वो एसईओ कंपटीटर एनालिसिस है। तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ और इंस्पेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे अगर नज़र आ जाए आप लोगों को, तो ये रखा हुआ है मैंने H1 के अंदर। तो इसका मतलब है जो टाइटल है वो H1 है। H1 के अंदर मैंने एसईओ कंपटीटर एनालिसिस का कीवर्ड मैंने रखा हुआ है। कीवर्ड प्रोमिनेंस को मैंने मेंटेन रखी हुई है यहाँ पे, ठीक है। सेकंड हम जाते हैं कि आगे हमारे पास कहाँ पे है। अच्छा, सेकंड हमारे पास कंटेंट के अंदर या कंटेंट की शुरू वाले पैराग्राफ्स के अंदर आपके पास होना चाहिए एसईओ कंपटीटर एनालिसिस। तो यहाँ पे देखते हैं, ये मैंने यूज़ किया हुआ है यहाँ पे कंपटीटर एनालिसिस, एसईओ कंपटीटर एनालिसिस रेलेवेंट टू द कंटेंट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आपने कोई ग्राफिक्स या इमेज यूज़ किया हुआ, या उससे पहले, ग्राफिक्स से भी पहले मैं मेटा टैग्स के अंदर जाता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ या Ctrl+U कर देता हूँ और यहाँ पे मैं Ctrl+F करता हूँ, टाइटल सर्च करता हूँ मैं। अच्छा, यहाँ पे अगर देखा जाए तो टाइटल के अंदर भी मैंने एसईओ कंपटीटर एनालिसिस वही कीवर्ड यूज़ किया हुआ है, ठीक है। अगर मैं डिस्क्रिप्शन भी कहीं ढूंढूँ तो उसके अंदर भी उसको यूज़ होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन उसने खुद ब खुद उठाई हुई है। तो डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स, इन पार्ट 1 यू विल बी लर्निंग अबाउट हाउ टू फाइंड। अच्छा, डिस्क्रिप्शन के अंदर जो कीवर्ड का ये उसने खुद उठाया हुआ है, तो उसके अंदर सॉरी नीचे आ जाता है। डिस्क्रिप्शन नंबर 1 है, मेटा नेम डिस्क्रिप्शन है, कंप्रिहेंसिव गाइड टू हाउ यू विल डू कंपटीटर एनालिसिस, यहाँ पे भी मैंने यूज़ किया हुआ है, यस, ठीक है। यहाँ पे भी यूज़ हुआ है। तो ये मल्टीपल डिस्क्रिप्शन एक पेज के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं जाता हूँ इमेज के ऊपर मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करता हूँ और मैं देखता हूँ कि इमेज भी, उसके अंदर भी हमने कीवर्ड प्रोमिनेंस को मेंटेन रखा हुआ या नहीं रखा हुआ। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम इमेज का जो फाइल नेम है उसको देखेंगे। तो ये
फाइल नेम अगर आप लोगों को नज़र आ जाए, बहुत छोटा है लेकिन देखिएगा तो नज़र आ जाएगा, SEO कंप्यूटर एनालिसिस डॉट PNG। तो ये इसी इमेज का नाम है। तो ये ऑप्टिमाइज्ड विद फाइल कीवर्ड, जो इसका फाइल नेम है वो कीवर्ड के साथ मैंने रखा हुआ है। और आगे उसके बाद अल टैग है, तो अल टैग के अंदर भी SEO कंप्यूटर एनालिसिस मैंने कीवर्ड रखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो कंटेंट है ये कम्प्लीटली कीवर्ड प्रोमिनेंस को मैंने कंसिस्टेंट रखा हुआ है और हर जगह पे कंप्लीट वेब पेज को मैंने ऑप्टिमाइज किया हुआ है। अच्छा, तो ये हमारे पास था कीवर्ड प्रोमिनेंस। तो अच्छा, एक और चीज़ है यहाँ पे कीवर्ड कि हम हर जगह पे कीवर्ड डेंसिटी हमने पढ़ ली है, कीवर्ड स्टफिंग वगैरह ये कुछ पढ़ेंगे, कुछ हमने पढ़ लिया है। लेकिन यहाँ पे आपने एक ख्याल रखना है कि ये सारी चीज़ जब आप करेंगे, लेकिन आपने ओवर यूज़ ऑफ कीवर्ड नहीं करना, क्योंकि वो कीवर्ड स्टफिंग फिर बन जाते हैं। ठीक है। और स्टिल एडवाइस ये कि कहीं भी आप टाइटल में, कंटेंट के अंदर आपने कीवर्ड को यूज़ करना हो तो आप LSI कॉन्सेप्ट्स के साथ या सेमेंटिक कॉन्सेप्ट्स के साथ या सेमेंटिक कीवर्ड के साथ आपने चलना है, जो कि बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है, गूगल उसको फेवर करता है। यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 12 ख़त्म हो रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वेबसाइट को भी विज़िट कीजिएगा।